पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री छुद्दीराम टुड्डू के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता दिलीप घोष, पीयूष कनौडिया, मफीसा खातून, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली हुसैन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर दिलीप घोष ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 20 जून को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री छुद्दीराम टुड्डू का सम्मान किया गया और प्रदेश के विकास, सामाजिक सौहार्द तथा जन कल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी के लिए हमेशा एक नैरेटिव बोला जाता है कि वो जातिवाद करती है, नफरत फैलाती है। इसको आप लोग किस तरह से देखकर कैसे समझाएंगे आम जनता को? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बोला जाता है बिल्कुल गलत बात बोला जाता है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाला पार्टी है। ये जो पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, ये अपना वोट बैंक के लिए लोगों को गलत बात बोल के समझाती है। यह ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। अब देखिए 22 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भी स्टेट में, वहाँ मुसलमान कितना खुश है और कितना अच्छे से है। सिर्फ अपना फायदे के लिए जो पार्टी है वो बदनाम करती है। मोदी जी सबके साथ में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तृणमूल के बाद बीजेपी जीती है, कैसा लग रहा है ये पूरा? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सुकून मिल रहा है कि मत पूछिए। कि लग रहा है कि अब हम लोग भारत में है। ये तो पूरा बांग्लादेश बना दी थी, बांग्लादेश बन रहा था। तो यहाँ हमारे हिंदू भाई दुर्गा पूजा या काली पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, सही से कुछ कर नहीं पाते थे। ये तो ऐसा मतलब कि कर रही थी कि मत पूछिए उसके बारे में। एकदम हम लोग इतना खुश है, खुशी हम लोग का रहा नहीं जा रहा है। ये बहुत खुश है। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है? देखिए आने वाला टाइम में अब अच्छा काम होगा यहाँ पर ही। जो काम मतलब कि जो 15 साल के अंदर में टीएमसी नहीं की, 15 साल में सिर्फ तो 15 साल लूटने का काम किया है। 15 साल टीएमसी सिर्फ लूटा है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। अब सही विकास होगा, सही परिवर्तन होगा, लोग सही पार्टी को चुने हैं। मेरा नाम करीम खान, हम बड़ा बाजार कोलकाता से हैं। तृणमूल सरकार गई, अब भाजपा सरकार आई, परिवर्तन क्या दिखा? जिस परिवर्तन के साथ स्लोगन लेते हुए भाजपा ने एक आवाज उठाई थी, क्या परिवर्तन दिखा? देखिए पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की परिवर्तन हो गई है, बंगाल में भी हो गई है। और हमारे बंगाल के मुसलमान जो है संख्यालघु, वो सोचते हैं कि अब हमें बीजेपी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि दीदी ने सिर्फ तोषण किए हैं। दीदी नमाज पढ़ने के लिए जाती नहीं है, माथे में सर पे घुमटा डाल देती है, रमजान का इफ्तारी करने जाती है, रोजा नहीं रखती है, लेकिन वो मुसलमानों को फेवर में बात करती थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहू अकबर। मुसलमान सोचते थे कि दीदी हमारे साथ है, लेकिन दीदी उनके साथ नहीं है। दीदी मुसलमानों के साथ खेला करी है, मुसलमानों का वोट ली है और मुसलमानों को जाहिल बना दी है। हमारे मुसलमान कौम को जो है एकदम अनपढ़ गवार बना दिए हैं और मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब मुसलमानों को सोचने में आ रहा है कि बीजेपी सरकार हमारे लिए करेगी, क्योंकि देखिए दीदी जो है, दीदी भाईपो, ये लोग सब चोर है। आप देख रहे हैं ना मीडिया में। मैं दीदी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्रूफ हो गया है कि वो चोर है। अब दीदी का पार्टी तो रहा नहीं है, अब दीदी खत्म हो गई है। इनके लग रहा है कि परिवर्तन 1 महीना हो गया, क्या क्या अच्छा लग रहा है? परिवर्तन, हम जहाँ जाते हैं मुसलमान हमसे मिलते हैं, बोलते अन्नपूर्णा भांडार पाबो, हम बोली क्या पाबे ना, आयुष्मान पाबो, हम क्या पाबे ना। मोदी जी बोले हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो लेके हम उसी शपथ को लेके हम बंगाल में काम कर रहे हैं। आज बंगाल में मुसलमानों को मोदी सरकार से बहुत इज्जत मिला। आज देखिए ना हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी मोर्चा के जो इज्जत मिली है, आज हमको यहाँ बैठने के लिए मिला है। बीजेपी ऐसी सरकार है जो काम करते हैं उनको इज्जत मिलता है। बीजेपी तो ऐसा नहीं है कि सुबह जन्म लिया और शाम को टीएमसी बन गया, ऐसा नहीं है। बीजेपी हुकूमत जो है वो मुसलमानों की इज्जत करती है, करेंगी। इसी विश्वास के साथ मैं बोलूंगा भारत माता की जय। और एक बात मैं बोलूं, मुसलमान सूद खाते हैं,
हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, सब करते हैं गंदा काम। जय श्री राम बोलने में उनको नफरत है। मैं तो कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, जय श्री राम। राम जी हमारे हिंदुस्तान का एक संस्कृति या कल्चर है। हम अगर जिस देश में रहते हैं उस देश से हमें मोहब्बत करने के लिए हजरत मोहम्मद ने कहा, हमारा ये कल्चर है, मुसलमानों का ये संविधान है। मुसलमानों को कहा गया जिस देश में रहोगे उस देश के लिए तुम्हें प्यार होना है, और जिनको मोहब्बत नहीं है वो बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाए। बीजेपी सरकार जीत गई, आपकी लड़ाई भी जीत गई। अब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है और क्या उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले दशकों की लड़ाई जो बंगाल की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते 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 हमारे लाखों कार्यकर्ता घर से बेघर हुए, हमारे कई सौ हमारे कार्यकर्ता मारे गए। आज ये जीत उनको श्रद्धांजलि है और आने वाले दिन में हम जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित बंगाल की बात करते हैं, जैसे भारत को जो अलग अलग दिखाने की एक विचारधारा इतने सालों से चली आ रही है, उस विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए आने देने वाले दिनों में पूरा भारत एक है। वो बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यहाँ के जितने भी राज्य हैं सब भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक अंग है। उसी विकसित भारत को देखते हुए आने वाले दिनों में बंगाल को कैसे विकसित किया जाए, हम इस पे काम करेंगे। मिशन पे हैं आप लोग? मिशन यही है, हमारी संस्कृति को यहाँ जला दिया गया, हमारे कल्चर को खत्म कर दिया गया। तृणमूल ने यहाँ पर अपना राज्य चलाया, शासन जो कानून का राज होना चाहिए वो नहीं था। हम आने वाले दिनों में यही कोशिश करेंगे जो बंगाल में जो शासन का आइन नहीं, आइन का शासन चले, इस पे ही काम होगा।